नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है रामनगर लाइन में, और हमारे बीच मौजूद हैं सिदरा नियाज साहिबा, जो कि WBCS ऑफिसर 2020 के एग्ज़ाम्स में जिसका रिज़ल्ट 2023 में हुआ है। सिदरा मैम, सबसे पहले तो द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, एक सच्चे ख्वाब की ताबीर बड़ी कामयाबी, क्या कहना चाहेंगी? सच्चे ख्वाब की ताबीर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत दिनों पहले इस ख्वाब की मतलब देखा था। और ख्वाब देखना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग किसी ख्वाब को देखते हैं तभी उसे पूरा करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। और जद्दोजहद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान का एक फ़ितरी अमल है। तो इसलिए मैंने ये सिविल सर्विस में आने का ख्वाब बहुत दिन पहले देखा था। हालाँकि मेरा पहले ये मोटिव नहीं था सिविल सर्विस में आने के लिए। पहले मैं टीचर बन कर के गवर्नमेंट टीचर के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम देना चाहती थी। मगर बाद में जब मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया और जब मैं देखने लगी कि मतलब सिविल सर्विस, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस बोल कर कोई एग्ज़ाम होता है, जिसको क्वालिफ़ाई करने के बाद से मैं एज़ अ सिविल सर्वेंट काम कर सकूँगी और समाज में एक बड़ी तब्दीली ला सकती हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें ग्राउंड लेवल में जितने खिदमात अंजाम दिए जा सकते हैं और जितने अच्छे काम किए जा सकते हैं वो इस पोस्ट के ज़रिया, और कोई भी जगह पे इस तरह से खिदमात अंजाम नहीं दिए जा सकते हैं। तो इसी वजह से मैं इंस्पायर हुई, ठीक है। तो इस वजह और फिर उसके बाद से मैंने इस तरफ अपनी कोशिश शुरू कर दी। मैम, जैसा कि आपको पता चला कि आपने एग्ज़ाम दिया 2020 में, जी रिज़ल्ट आया 2023 में, तो रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट पे कितनी खुशी महसूस हुई है? क्या रिएक्शन होगा आपका, ये बताइए? जी, रिज़ल्ट का जब अनाउंसमेंट होने वाला था तो मुझे अभी भी याद है, पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल का, जो मगरब बंगाल का, जो पहले से अनाउंस कर चुका था डेट कि रिज़ल्ट हमारा 20 जनवरी को अनाउंस होने वाला था। तो ये डेट का अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा तकद्दुम में, बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में मुब्तला थे कि पता नहीं रिज़ल्ट आएगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो मुझे याद है, बट किन्हीं वजूहात की वजह से रिज़ल्ट उस दिन अनाउंस नहीं हो सका, और रिज़ल्ट डिले होते जा रहा है, डिले होते जा रहा है, और हम लोगों की परेशानियाँ और बढ़ती जा रही है। मेरे साथ जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, सबकी यही हालत रही होगी। तो जब 2 फरवरी को मुझे याद है रिज़ल्ट अचानक से अनाउंस हुआ, और जब मैंने नाम देखा अपना, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2018 में इंटरव्यू दिया था A+B के लिए, बट मेरा क्वालिफ़ाई नहीं हो सका था। हो सकता है मेरे मार्क्स कहीं न कहीं कम रहे होंगे। तो इसी वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और जब मैंने अपने वालिदैन को इस खुशखबरी के बारे में बताया, तो उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा। तो वो बार-बार मुझसे पूछ रहे, ग्रुप ए में हुआ है, ग्रुप ए में हुआ है। तो मैंने उन्हें कहा, हाँ, हाँ, WBCS ग्रुप ए में हुआ है। तो ये बहुत ही खुशी की बात थी मेरे मैम, लिए। वाकई WBCS एग्ज़ाम में बड़ा टफ एग्ज़ाम होता है, क्योंकि जी। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। जी, तो जी। मैम, तैयारी किस तरह से रही आपकी, ये बताएं आप? हाँ, तो WBCS को तो सभी जानते हैं। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, और सबसे प्रीमियम सर्विसेज में जाने के लिए इसके थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। तो इस एग्ज़ाम का टफनेस पे कोई शक नहीं है। और जहाँ तक बात रही मेरी तैयारी की, तो मैं सेशन वाइज़ पढ़ती थी, जैसे ठीक है? मेरा सवाल हाँ, ये होगा आपसे, मॉर्निंग में क्या टाइमिंग रहता था? 2 हाँ। घंटे का, 1 घंटे का, जी, जी। या नून टाइम में, या इवनिंग में, या नाइट में? ये बताएँ ताकि आने वाले नस्लों को एक पैगाम मिले, वो भी आने वाले दिनों में वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। जी, जी। तो मैं जब सुबह उठती थी तो मेरा सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता था सेशन, और मेरी कोशिश यही रहती थी कि सुबह में जितने टफ़ सब्जेक्ट्स हैं, जो सुबह में माइंड फ्रेश रहता है, तो सुबह में ज़्यादातर टफ़ सब्जेक्ट्स में कवर करने के लिए कोशिश करती थी, जो मुझे टफ़ लगता है। अब इंडिविजुअल के हिसाब से ये टफ़नेस अलग-अलग हो सकता है। किसी को हिस्ट्री टफ़ लग सकता है, किसी को ज्योग्राफ़ी टफ़ लग सकता है, किसी को साइंस टफ़ लग तो सकता है। आफ्टर ऑल मैम, 1 डे तो में 24 घंटे में कितने घंटे हाँ। आपको, मतलब वो लेबर करते रहना पड़ता था हम हाँ, लोगों देखिए, रेगुलर स्टडीज़ के लिए मेरे हिसाब से 6 आवर्स इनफ है, मेरे हिसाब से। हर किसी के लिए ये अलग हो सकता है। रेगुलर स्टडीज़ के लिए 6 आवर्स इनफ है, जो मैं सेशन वाइज़ अलग-अलग करके पढ़ती थी, 15-15 मिनट का ब्रेक लेती थी इस तरह से। और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट मैं दिया करती थी रेगुलरली। मॉक टेस्ट से पता चलता है कि आदमी किस मुकाम पे पहुँचा, और कहाँ तक उसे क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं उसकी। ठीक है? तो और इसके अलावा जब एग्ज़ाम आता है तो खुद ब खुद प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मतलब वो जो ड्यूरेशन है पढ़ाई की, वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस हिसाब से मैं पढ़ती थी। मैम, ये बताएं कि
वालिदैन के किस तरह से सपोर्ट्स रहे हैं आपके साथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एजुकेशन, और जो ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वालिदैन की किस तरह से सपोर्ट रहे हैं आपको? वालिदैन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, क्योंकि मेरे वालिदैन का अगर सपोर्ट नहीं रहता तो मैं इतने आगे तक नहीं पहुंच पाती। मैं यहाँ बैठी हूँ, इसमें बहुत बड़ा किरदार है मेरे वालिदैन का। मेरे वालिदैन ने मुझे बचपन से ही, जैसे कि हमारे कौम में क्या होता है, बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, ज़्यादा उन्हें इनकरेज नहीं करते हैं, मगर मेरे वालिदैन ने और मेरे वालिद साहब ने ख़ास तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। बचपन से ही लेकर के उन्होंने पहचाना कि मेरी दिलचस्पी किस तरफ है, और उन्होंने मुझे उसी तरफ रहनुमाई की। अच्छा मैम, एक सवाल है मेरा यहाँ पे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सी होता है कि बुक्स तो है आपके पास, जी। लेकिन अदर सोर्सेस मटेरियल्स जो है, जैसे आपके करीब के लाइब्रेरी कितने हेल्पफुल हैं, जी। या आपके पास जो मोबाइल से फेसबुक के ऐप से आपने ये किस तरह से मदद ली ताकि हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये भी फ़ायदेमंद साबित हो, ये बताएं आप। जी। यहाँ पर तो मैं एक्चुअली में मैंने हिंदुस्तानी लाइब्रेरी का नाम इसमें लेना चाहूँगी। हिंदुस्तानी लाइब्रेरी अभी हाल ही में मैंने उसके बारे में जाना है। मैंने अपनी तैयारियों के दिनों में इससे वाक़फ़ियत नहीं थी मेरी। तो हिंदुस्तानी लाइब्रेरी में मैं सारे कैंडिडेट्स को बोलना चाहती हूँ, हिंदुस्तानी लाइब्रेरी जो मटिया बुरुज से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तानी लाइब्रेरी, और यहाँ पे बहुत सारी चुनिंदा ऐसे कोचिंग हैं जहाँ किताबें मौजूद हैं, जिनके पास इतनी किताबें नहीं हैं, रिसोर्सेस नहीं है, वो वहाँ जा कर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ से बोरो करके भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारे पास भी उतनी किताबें नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग शेयरिंग करके किताबें पढ़ा करते थे। और इसके अलावा सोशल मीडिया में मैं बोलूँगी बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे जीके टुडे है, और